Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. 3 नवंबर को अमेरिका में डाले जाएंगे वोट और तय होगा न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे विश्व का भविष्य. कौन बनता है अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, इससे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर बहुत फर्क पड़ेगा. अगर हम विश्व छोड़ केवल भारत की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आईटी और सर्विस इंडस्ट्री, व्यापार, ऊर्जा, वीज़ा और इमिग्रेशन, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चीन संबंध, नौकरियों की आउटसोर्सिंग, मेक इन इंडिया कैंपेन, शेयर बाजार और मुद्रा, इन सभी क्षेत्रों पर अमेरिकी चुनाव का सीधा असर पड़ेगा. तो अब क्योंकि चारों तरफ अमेरिकी चुनाव की चर्चा हो रही है, तो आज के इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि कैसे चुना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति और जानेंगे भारत से कितनी अलग है अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया. भारत की तरह अमेरिका में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है. तो आज हम समझेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं. साल 2020 दुनिया के लिए कई तरह की खबरें लेकर आया, लेकिन सबसे बड़ी खबर बनी कोरोना वायरस की खबर, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी. कई देशों के साथ चीन की तनातनी ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी और पिछले कुछ दिनों से आर्मेनिया और अजरबैजान सुर्खियों में बने हैं. और अब सबकी नज़र अमेरिका में अगले महीने होने वाले चुनाव पर है. और शायद यही वजह है कि अब तक अमेरिका ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई स्टैंड नहीं लिया है. भारत की तरह ही अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में वोटिंग बहुत अहम है. लेकिन भारत से इतर वहाँ की प्रक्रिया थोड़ी कठिन और लंबी है. ऐसे में अमेरिका में चुनाव किस तरह होते हैं, वहाँ की प्रणाली क्या है और एक अमेरिकी व्यक्ति अपने राष्ट्रपति को किस तरह चुनता है, आज हम ये सब आसान भाषा में समझेंगे. कौन बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति. अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में वहां के राष्ट्रपति चुनाव की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है. इसमें 3 प्रमुख बातों का ध्यान दिया गया है, जिसके तहत अमेरिकी चुनाव की नींव पड़ती है. अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो 3 शर्तों को पूरा करना जरूरी है. चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पैदाइशी अमेरिकी होना चाहिए. उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए. चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति कम से कम 14 बरस तक अमेरिका में रहा होना चाहिए. कैसे शुरू होती है चुनावी प्रक्रिया. अमेरिका में 2 पार्टी का सिस्टम है, पहली रिपब्लिकन और दूसरी डेमोक्रेट्स. दोनों पार्टियों को अपनी अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना होता है, जिसे जनता वोट देती है. लेकिन इस उम्मीदवार को चुनने से पहले भी एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्रपति तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कोई उम्मीदवार कैसे बनेगा, इसका चयन भी जनता या पार्टी के समर्थक करते हैं. प्राइमरी और कॉकस. पार्टी का उम्मीदवार तय करने के लिए 2 तरह से चुनाव किए जाते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा कॉकस. इसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है. उसे सिर्फ अपने समर्थकों का साथ चाहिए होता है. अगर प्राइमरी चुनाव की बात करें तो यह राज्य सरकारों के अंतर्गत कराए जाते हैं, जो कि खुले और बंद रूप से भी कराए जा सकते हैं. यानी अगर राज्य सरकार चुनती है कि खुले रूप से चुनाव करेगी तो उसमें पार्टी के समर्थक के साथ साथ आम जनता भी मतदान कर सकती है. वहीं अगर बंद रूप से मतदान होता है तो सिर्फ पार्टी से जुड़े समर्थक ही उम्मीदवार के लिए वोटिंग करते हैं. अब अगर बात कॉकस सिस्टम की करें तो यह चुनाव पार्टी की तरफ से ही कराए जाते हैं. इसमें पार्टी के समर्थक एक जगह इकट्ठे होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं. राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे व्यक्ति की बात सुनते हैं. उसके बाद उसी सभा में हाथ खड़े कर एक उम्मीदवार को समर्थन दे दिया जाता है. हालांकि ऐसा बहुत ही कम राज्यों में होता है. अमेरिकी चुनावी सिस्टम में एक पेच ये भी है कि वहाँ पर एक वोटर को चुनाव से पहले कुछ समय के लिए एक पार्टी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, तभी वह इस तरह के प्राइमरी या कॉकस चुनाव में हिस्सा ले सकता है. नेशनल कन्वेंशन और उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार.
एक बार जब प्राइमरी इलेक्शन खत्म हो जाता है तो यह तस्वीर साफ हो जाती है कि दोनों पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन बनेगा, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान नेशनल कन्वेंशन में होता है। डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन हमेशा जुलाई में होता है और रिपब्लिकन पार्टी का अगस्त के महीने में। यहाँ पर पार्टी की सर्वोच्च टीम उम्मीदवार का ऐलान करती है। फिर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपने समर्थकों के सामने एक भाषण देते हुए उम्मीदवारी को स्वीकार करता है और इसके साथ अपनी मर्जी से चुने हुए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करता है। और यहाँ से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की असली प्रक्रिया शुरू होती है, जब पार्टी की ओर से चुना गया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पूरे देश में प्रचार करने के लिए निकलता है। राष्ट्रपति चुनाव और इलेक्टर। अमेरिकी जनता हमेशा नवंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करती है, लेकिन यह मतदान सीधे उम्मीदवार के लिए नहीं किया जाता। अमेरिकी जनता सबसे पहले स्थानीय तौर पर एक इलेक्टर का चुनाव करती है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है। इसके समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जिसमें कुल 538 सदस्य होते हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं। जनता सीधे तौर पर इन्हीं सदस्यों को चुनती है और आगे जाकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जब अमेरिकी जनता एक बार अपने इलेक्टर को वोट दे देती है तो उसका राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई हाथ नहीं रहता। सिर्फ यह इलेक्टर पर निर्भर करता है कि वह किसे राष्ट्रपति बनाना चाहता है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से अधिक का आंकड़ा होता है वह व्यक्ति 20 जनवरी को अमेरिका का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। किस राज्य के पास कितनी ताकत? अमेरिका भी भारत की तरह कई राज्यों का एक देश है। हर राज्य के पास सीटों की अपनी एक ताकत है जो प्राइमरी और बाद में फाइनल चुनाव में अपना किरदार निभाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो अकेले दम पर पूरा चुनाव ही बदल सकते हैं, जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे अहम राज्य है। प्राइमरी चुनाव के हिसाब से अमेरिका में सबसे ताकतवर राज्य कैलिफोर्निया है, जिसके पास 415 डेलीगेट्स हैं। इसके बाद टेक्सास 228 और फिर नॉर्थ कैरोलिना 110 के आंकड़ों के साथ आता है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए हिसाब थोड़ा अलग भी हो सकता है, क्योंकि तब डेलीगेट्स नहीं इलेक्टर तवज्जो रखते हैं, लेकिन उनकी संख्या भी राज्यों के साइज के आधार पर ही होती है। ऐसे में किसी उम्मीदवार का राज्य जीत हासिल करना भी काफी अहम माना जाता है। टीवी डिबेट बनाती है माहौल। अमेरिकी चुनाव का एक सबसे बड़ा हिस्सा है टीवी डिबेट। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही सभी उम्मीदवार अलग अलग इलाके में जाकर रैलियां करते हैं, लेकिन टीवी डिबेट्स ही वह असली मुद्दा है जिनके आधार पर अधिकतर वोटर प्रभावित होते हैं। यह डिबेट्स भी दो तरह की होती हैं। पहली प्राइमरी लेवल की डिबेट जो पार्टी के कैंडिडेट के बीच में होती है, और दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट जो दोनों पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच में होती है। यह सभी डिबेट्स किसी न किसी अमेरिकी न्यूज़ चैनल के जरिए आयोजित की जाती हैं। हर डिबेट का एक अलग मुद्दा होता है जो कई चरणों तक चलता है। प्राइमरी चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार एक एक मसले पर अपनी बात रखते हैं और जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव की डिबेट में दोनों पार्टी के उम्मीदवार अलग अलग न्यूज़ चैनल पर जाकर डिबेट में हिस्सा लेते हैं। तो अब क्योंकि आप समझ चुके हैं अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया, चलिए देखते हैं कि 2020 के चुनाव में किन पर होगी दुनिया की नज़र। चुनाव मंगलवार 3 नवंबर 2020 के लिए निर्धारित है। यह 59वां राष्ट्रपति चुनाव होगा अमेरिका का। मतदाता इलेक्टर का चयन करेंगे जो 14 दिसंबर 2020 को मतदान करेंगे। या तो एक नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे या क्रमशः डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस को फिर से चुनेंगे। फरवरी से अगस्त 2020 तक राष्ट्रपति के प्राइमरी चुनाव और कॉकस की श्रृंखला आयोजित की गई थी। ट्रंप ने रिपब्लिकन नामांकन को बिना किसी गंभीर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पेंस के साथ सुरक्षित कर लिया है। डेमोक्रेटिक नामांकन पूर्व उपाध्यक्ष जो बिडेन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीनेटर बर्नी सैंडर्स को प्राइमरी चुनाव में हराकर हासिल किया। 11 अगस्त 2020 को बिडेन ने घोषणा की कि उनकी पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार सीनेटर कमला हैरिस होंगी। 1984 में गेरल्डीन फेरारो और 2008 में सारा पालिन के बाद
हैरिस उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली तीसरी मेजर महिला उम्मीदवार हैं। साथ ही हैरिस उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली पहली अफ्रीका अमेरिकी, पहली भारतीय अमेरिकी और पहली एशियाई अमेरिकी उम्मीदवार हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता की घोषणा 20 जनवरी 2021 को होने वाला है। यह पहला राष्ट्रपति चुनाव है जहां दोनों प्रमुख उम्मीदवार 70 से अधिक उम्र के हैं। ट्रंप या बिडेन राष्ट्रपति चुने जाने वाले सबसे उम्रदराज उम्मीदवार होंगे। यदि शपथ ली जाती है तो बिडेन और ट्रंप दोनों ही 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन जाएंगे। तो अगले कुछ महीने हम सब की अपितु पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका में होने वाले इलेक्शन पर रहेगी। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.